चलो मैं आपको आज राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है ना। ये देख रहे हो ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है ना। ये एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल कौन सा है? राइट एंगल सी है। यहां देख रहे हो ना बेटा, राइट एंगल सी। ओके ठीक। अब बात यह है कि ये हाइपोटेनियस होता है। आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हो, पाइथागोरम प्रॉपर्टीज के बारे में, या इसे पाइथागोरम क्या बोलते हैं? थ्योरम। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। इसे पाइथागोरस थ्योरम से भी जाना जाता है। ये होता क्या है? ये बेटा हाइपोटेनियस है। ये एसी जो देख रहे हो ना, हाइपोटेनियस है ना। एसी जो देख रहे हो, सॉरी एबी जो देख रहे हो आप, एबी क्या है? हाइपोटेनियस होता है। ठीक है। तो इसका स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इसमें ध्यान से समझ लो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। पाइथागोरस पढ़ोगे, ये ट्रायंगल राइट एंगल होना चाहिए, यानी कि ये 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। बात याद रहो, ये ऐसा रहेगा चाहे ऐसा बना रहेगा, बात समझना, या ऐसा रहेगा। मैं हर तरीके से आपको बता रहा हूं, या ऐसा रहेगा। ठीक है। तो इसमें एक लाइन जो है हमेशा आपको तिरछा देखने को मिल रहा होगा, है ना। ये 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री के सामने का लाइन, उस एंगल से जब सामने का लाइन देखोगे ना, ये सामने का लाइन, तो ये तिरछा लाइन होता है ना। बाकी ये देखो, कोई वर्टिकली है, कोई हॉरिजॉन्टल है, बट ये लाइन क्या है? स्लेंट, मतलब कि ये तिरछा लाइन है। ठीक है। अब इस लाइन को ही हाइपोटेनियस बोलते हैं, और बाकी दोनों को बेस और परपेंडिकुलर बोलते हैं। बस आप इतना समझो। ठीक है। तो बात यह है बेटा, बस ज्यादा इसमें मैं डिस्कशन नहीं करना चाह रहा हूं कि ये जो तिरछा लाइन होता है, ये तिरछा जो लाइन होता है, इसका स्क्वायर बाकी इन दोनों के सम के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी कि जैसे कि हाइपोटेनियस क्या है? एबी, मैं एबी स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद परपेंडिकुलर क्या है? तो एसी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? बीसी का स्क्वायर। क्लियर? ठीक। बहुत बेटा इजी तरीके से मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनो। अब एबी को मैं शॉर्ट में हाइपोटेनियस, इसको शॉर्ट में एच लिख दो, हाइपोटेनियस को। परपेंडिकुलर को शॉर्ट में पी लिख दो, और बेस को शॉर्ट में बी लिख दो। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि एच स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं बेटा? एच स्क्वायर। ठीक है। बराबर एसी क्या है? परपेंडिकुलर, पी स्क्वायर, प्लस में बीसी क्या है? बीसी क्या है? बी स्क्वायर। ये आपके पास गिवन दिया है फार्मूला। ठीक। अब मान लो कि क्या कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो सोल्व कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने आपके बुक में एक क्वेश्चन है ना, वह इस टाइप का एग्जाम्पल 14 देख लो। ये एक राइट ट्रायंगल है बेटा, ये एक राइट ट्रायंगल है। ठीक। और जिसमें ये हाइपोटेनियस है, इसको हम लोग बेस माने हैं। हाइपोटेनियस बराबर कितना है? 30। बेस बराबर क्या है? 5। और परपेंडिकुलर बराबर वाट। ये परपेंडिकुलर क्या होगा? ठीक है। तो कैसे सोल्व करोगे? कैसे सोल्व करोगे? तो यहां पर वैल्यू डालकर सोल्व करोगे। देखो मैं बता रहा हूं क्या। हाइपोटेनियस की जगह पर क्या है? 13 का स्क्वायर। बेस की जगह पर क्या है? परपेंडिकुलर और प्लस बेस, पी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है। ओके। अब ये 169 होता है, पी स्क्वायर प्लस 25। तो पी स्क्वायर 25 को इधर ले जाओ
तो -25, तो पी स्क्वायर बराबर 144। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ स्क्वायर में है, इसको रूट में डाल दो तो ये भी रूट में आ जाएगा क्योंकि दोनों साइड इक्वल के होता है। तो ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो पी हो जाएगा, और ये रूट 144 का 12 होता है। इसका ये आंसर होगा। ऐसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस फॉर्मूले को हम लोग यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। कैसे? जैसे ध्यान दो कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है बेटा। क्या करेंगे कि दोनों पर इसको सॉल्व करेंगे। अगर हाइपोटेनियस निकालना हो, कि अगर हाइपोटेनियस निकालना हो तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके ठीक। अगर परपेंडिकुलर निकालना हो तो पी स्क्वायर को यहीं पर रखते हैं, बी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बेस निकालना हो तो बेस तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर करना होगा, आपको करना होगा, ठीक है ना। यहां पर मैं आपको 3 फॉर्मूला, एक यहां 1 2 3। एक बात याद रखना बेटा, कोई 2 वैल्यू गिवन होगा, यहां आप हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर 2 वैल्यू गिवन होगा तभी तीसरा आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर? अगर बेस और हाइपोटेनियस दिया होगा तो दोनों को सब करने पर हाइपोटेनियस आएगा, ठीक। यदि हाइपोटेनियस और बेस दिया रहेगा तो ये क्या होगा, ये छोटा होता है। हमेशा क्या होता है बेटा, अगर इन दोनों का सम ये हाइपोटेनियस है, ये लाइन हमेशा बड़ा होता है इन दोनों से, इन दोनों को प्लस करने पर ही ये लाइन आएगा। तो बात ये मुझे बताओ कि 3 + 4 = 7, ये सबसे बड़ा है ना। क्यों? मान के चलो कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है ना। अगर मुझे 7 लाना है तो 3 और 4 को प्लस करके 7 ला दिया, लेकिन मुझे इसमें 3 लाना है तो मैं क्या करूंगा, 7 - 4 = 3, यानी कि हाइपोटेनियस में 4 को माइनस किया। अगर मुझे 4 लाना है तो 7 - 3 = 4। ये बात समझ में आ चुकी होगी। इसीलिए हाइपोटेनियस हमेशा इन दोनों को प्लस करने पर ही आएगा, और बाकी बेस जो होगा हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर करेंगे, और परपेंडिकुलर निकालना होगा तो हाइपोटेनियस माइनस बेस होगा। ठीक है, ये क्लियर? ठीक। अब बात यह है बेटा कि यहीं पर फॉर्मूले को तोड़ देता हूं। ये देखो एच स्क्वायर है ना, क्योंकि हाइपोटेनियस निकालना है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर का तो वैल्यू नहीं ना निकालोगे, हाइपोटेनियस निकालना है तो यहीं पर इसको क्या करते हैं कि रूट लगाते हैं। और मैथ का एक रूल है कि इक्वल के एक साइड अगर कुछ कर रहे हो, इनटू डिवाइड अपने मन से है ना, कि मैं इससे 2 से इंटू कर दूं तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ बोल रहा है कि करो, लेकिन ये इक्वल है ना, इक्वल के दोनों साइड करना पड़ेगा तुमको। डिवाइड करना है, इक्वल के दोनों साइड करो। स्क्वायर करना है तो सोचोगे केवल यहीं पर स्क्वायर करें, नहीं, इक्वल के दोनों तरफ स्क्वायर करो। रूट लगाना है तो इक्वल के दोनों तरफ, देखो मैं यहां रूट लगा दिया, अगर यहां लगा दिया तो यहां पर भी रूट लगेगा। अब ये स्क्वायर से रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा क्या आपके पास, एच बराबर। अब बोलोगे सर ये भी कैंसिल होगा, तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसके भी अंदर का वैल्यू टर्म में है। कितने? ये केवल एच था, लेकिन ये 2 टर्म है, प्लस और माइनस टर्म डिवाइड होता है, मैं बताया हूं। तो ए 1 टर्म 2 टर्म, प्लस जब तक रहेगा तब तक ये इसको 1 नहीं मानेंगे, जब तक 1 नहीं होगा ये स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा नहीं स्क्वायर से, समझ रहे हो ना। तो ये ऐसे ही रहेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका कैलकुलेशन आपको अंदर करना पड़ेगा। ऐसे ही ये आपका फार्मूला नंबर 1 जिससे हाइपोटेनियस निकालोगे, फार्मूला ठीक उसी तरह, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तब पी बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए भी रूट में आएगा। ये आपका पास सेकेंड फार्मूला हो गया, ठीक है ना। थर्ड फार्मूला, ये रूट लगा दो तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच गया, बी, और ये ऐसे ही रहेगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका थर्ड फार्मूला, यानी कि हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर निकालने का फार्मूला है। आप देख लीजिए जल्दी।
ठीक है। अब बात है कि इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व कैसे। मैंने तो एक तरीका यहां बता दिया, लेकिन और भी मैं बता देता हूं डायरेक्ट। जैसे कि ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन है आपके सामने गिवन दिया है कि हाइपोटेनियस निकालना है। एग्जाम्पल नंबर आप 15 देखो, एग्जाम्पल नंबर 15 देखो, नहीं भी देखोगे तो काम चल बन जाएगा। ये 12 है और ये 5 है। निकालना क्या है बेटा, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस तो जानते हो, रूट के अंदर इन दोनों को सम कर दो, पी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पी कितना है, 12 का स्क्वायर, और ये कितना है, 5 का स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 144 प्लस 25, एच बराबर 169 प्लस करोगे तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 13। ये आ गया हाइपोटेनियस 13। ठीक है। अब इसी तरह एग्जाम्पल एक 16 है, एग्जाम्पल एक 16 है, जो कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है बेस, है ना। आपको फाइंड करना है, दिख रहा होगा आपको, बेस बराबर वाट। बाकी दो वैल्यू दिया है 25 मीटर और ये 20 मीटर। अब ये जानते हो कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये लाइन परपेंडिकुलर राइट एंगल से, जैसे कि देख रहे हो ना, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये तिरछा लाइन तो हाइपोटेनियस होता है। तो ये हाइपोटेनियस, तो बेस ही निकालना है, नीचे वाला बेस होता है। तो बेस बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर में परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस कर दो बेस के लिए। देखो ये फॉर्मूला, तो हाइपोटेनियस कितना है बेटा, 25 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है, 20 का स्क्वायर। तो ये 625 और ये 400 स्क्वायर करोगे तो माइनस करोगे तो 25 हो जाएगा, और बेस बराबर क्या हो जाएगा, 15। 25 का अंडर रूट क्या होता है, 15 होता है। तो इस तरह से मैं दो क्वेश्चन भी बता दिया, ठीक है ना। चलिए, समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं वीडियो देखने के बाद भी, तो रिक्वेस्ट है। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर तो बनता ही है, लाइक शेयर कर दीजिए। बाकी मैं इसी तरह से समझाते रहूँगा। चलिए, ओके, नोट डाउन कीजिए। देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इसका अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं बेटा। पाइथागोरस में एक दो क्वेश्चन भी हम लोग देख रहे थे, बट इस बार अब इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं, जरूरी होता है, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको क्लियर कर देगा। ठीक है, क्या क्या है आपके पास, आप क्या जानते हो कि हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप अभी यही सीखा आपने। हाइपोटेनियस यानी कि एसी स्क्वायर, ओके, पी यानी कि ए बी स्क्वायर, और बी यानी कि बेस, बेस यानी कि बी सी स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, राइट एंगल पर रहता है, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए तो ही होगा। चलिए, अब AC बेटा कितना है, AC का वैल्यू कितना है, 10। तो यहाँ 10 का स्क्वायर, ओके, ठीक। AB कितना है, A से B, AB कितना है बेटा, 6 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, तो BC 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करोगे बेटा 100, 6 का स्क्वायर करोगे 36, और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64। ओके, ये 100 ठीक है, और ये दोनों ऐड करोगे तो 100, यानी कि आपका यही वेरिफिकेशन हो गया कि ये जो वैल्यू होता है बेटा, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर,
ये प्रूफ करता है दोनों का सम, मैं पहले ही बोला था स्क्वायर में दोनों का सम हाइपोटेनियस के इक्वल आता है। देखो आ गया, हाइपोटेनियस के इक्वल आ गया, मतलब स्क्वायर के इक्वल, दोनों के स्क्वायर का सम। ठीक, अब इसको ऐसे भी लिखते हैं, एक तरीका ऐसे भी है, ए देख रहे हो, बी देख रहे हो, सी, कभी कभी ये भी पूछ देता है। तो हाइपोटेनियस क्या है, सी, तो सी स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस क्या है, ए स्क्वायर परपेंडिकुलर बी स्क्वायर। तो कभी कभी ऐसे भी बोल देता है इस फॉर्म में लिखने का, है ना, ताकि तो बाकी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हाइपोटेनियस को शॉर्ट में एच लिखो, परपेंडिकुलर को शॉर्ट में पी लिखो, बेस को शॉर्ट में बी लिखो। बाकी ऐसे भी आप लिख सकते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि क्या ये पाइथागोरस थ्योरम पर एकदम सेट बैठता है कि नहीं। क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये आएगा क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं ये दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए 7.4 है एमसीक्यू, फर्स्ट क्वेश्चन ही एमसीक्यू है, और इसका फर्स्ट पार्ट जो है, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्रायंगल व्हिच अदर टू साइड आर 3 and 4, इसका हाइपोटेनियस बताओ। इसका फर्स्ट पार्ट जो है ना, इसका हाइपोटेनियस बताओ। ये बेटा, और ये दो साइड क्या है, 3 और 4, मान के चलो ये 3 है, ये 4 है ना, इसको 4, ये भी 3 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोटेनियस तो दोनों का सम ही आएगा, तो हाइपोटेनियस बराबर क्या हो जाएगा, यहीं पर बना लेता हूँ, हाइपोटेनियस बराबर क्या हो जाएगा, तो दोनों का सम 4 स्क्वायर प्लस में, आप फार्मूला लिखते चलो, फार्मूला भी लिखते चलो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, अंडर रूट। तो परपेंडिकुलर क्या है, 3 का स्क्वायर, बेस क्या है 4 का स्क्वायर, अंडर रूट। अब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 16, तो √25। तो हाइपोटेनियस है ना, √25 हो तो उसका 5, यानी कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन चेक कर लो, तो ऑप्शन 5 है क्या, हाँ बी, ये ऑप्शन बी यही आंसर होगा बेटा, चेक कर लो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका है कि द परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ अ राइट ट्रायंगल हुज हाइपोटेनियस इज 50 सेंटीमीटर एंड बेस 12 सेंटीमीटर। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, हाइपोटेनियस कितना है 15 सेंटीमीटर और बेस 12 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, है ना। तो हाइपोटेनियस कितना है 15 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये 2 to 5 करोगे 15 का स्क्वायर माइनस 144, ये कितना आएगा 81, और 81 किसका होता है 9 का, करके देख लेना आप। तो हाँ डी ऑप्शन डी, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है कि इफ ए बी सी आर द 3 पॉजिटिव इंटीजर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और पाइथागोरस ट्रिपलेट। देखो ऑप्शन ए जो लिखा है थर्ड पार्ट का, देखो बेटा ये जो ऑप्शन ए लिखा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, ठीक है ना। मान के चलो कि ये अगर ट्रायंगल बनाओगे तो ये बी है, ये दोनों ए और सी है, तो हम लोग ने क्या पढ़ा कि नहीं, अगर मान लो कि हाइपोटेनियस बी है तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए, इक्वल नहीं है, ठीक है ना। ये ए है, बी अगर देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। अभी हम लोग ने प्रूफ किया था कि पाइथागोरस थ्योरम को, है ना, तो उस पर ये बैठता है, यानी कि ये आंसर सही होगा, देख लो ना,
यहाँ हाइपोटेनियस को सी बोल दो, ये ए और बी। तो आप जानते हो कि हाइपोटेनियस बराबर यानी कि सी स्क्वायर बराबर अदर दो साइड। ठीक, आप सोच रहे हो कि सर यहाँ तो रूट लगा दिए हो, यहाँ रूट नहीं दिख रहा है। देखो बेटा, ये देखो हाइपोटेनियस ये स्क्वायर में है, समझ रहे हो ना। ये स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड मुझे रूट लगाना पड़ रहा है, तब सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। चलिए नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्या लिखा है कि द हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर। ये एक मैं बनाता हूं, ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर। ओके, हाइपोटेनियस बराबर ओके। और बोल रहा है कि एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज पी बराबर कितना है बेटा, 7 सेंटीमीटर। ओके, बेस बराबर क्या होगा बेटा, बेस बराबर क्या होगा, तो बेस बराबर आपका क्या हो जाएगा, बेस बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस कितना है 24 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 7 का स्क्वायर, 625, 625 माइनस 49, ये क्या हो जाएगा 576, जो कि किसका होता है 24 का। ये 24 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है ना। चलिए ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 34 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल मैं बना लेता हूं बेटा, यहां ध्यान दो, ये एक रेक्टेंगल बना लेता हूं। अब बात यह है, देखो आप पेरीमीटर के बारे में समझाता हूं। पेरीमीटर बराबर क्या हो जाता है, पेरीमीटर मतलब होता है कि ये ए बी सी डी है, यहां से मान लो कि ये एक पार्क है, ऐसा टाइप का पार्क होता है। अब यहां से आप चलना स्टार्ट किए, फिर यहां चले, घूम फिर कर फिर वहां आ गए, तो कितना चले आप इस पाथ पर, कितना चले उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 10 है, तो अगर रेक्टेंगल है तो ये भी एक 10 होगा, ये मान के चलो 8 है तो ये भी 8 होगा। तो टोटल आप कितना चले 10 प्लस ये 8 प्लस फिर 10 और फिर 8 चलकर वापस आ गए, तो ये क्या हो जाएगा टोटल 36 चले। कितना चले 36 चले, ठीक है। अच्छा, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 बार 10 है तो 2 इंटू 10 कर दूंगा, प्लस 2 बार 8 है तो 2 इंटू 8 कर दूंगा, 2 को कॉमन ले लूंगा तो 10 प्लस 8 भी हो जाएगा, ठीक है। तो करके देख लो, 2 इंटू 18 है ना, 2 इंटू 18 तो 36 आया ना, यही पेरीमीटर होता है। अब यहां ध्यान से सुनो बेटा, यहां इसको हटा दो, यहां 2 कॉमन, अगर 10 क्या है लेंथ और 8 क्या है ब्रेथ, तो इसको L प्लस बी लिख सकते हैं, 10 की जगह पर L है ना। तो ये आपका पेरीमीटर का फार्मूला हो गया। क्या हो जाएगा, यहां से रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर निकाल सकते हो, ऑफ पेरीमीटर निकाल सकते हो, ठीक। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पर, लिखा है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 34 सेंटीमीटर। अब मान के चलो कि अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पर 34 सेंटीमीटर, तो यहाँ इसको देखो तो ये रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर कितना है 34, मैंने लिख दिया 34, ठीक है। ओके, अब 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब इसमें बोल रहा है कि इफ इट्स विड्थ 5 सेंटीमीटर, लेंथ क्या होगा, ये 5 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो आप, ये 2 इंटू में होता है, इधर लाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा
34 डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो बचेगा क्या, l प्लस 5। तो ये कितना हो गया बेटा, 70। 70 बराबर l प्लस 5। ठीक, ये 5 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 12। l बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा। l बराबर क्या हो जाएगा, 12। और b बराबर कितना दिया है, 5। l बराबर 12। ये अब ये मिटा देता हूँ, ये जरूरत नहीं है, ठीक है ना। l बराबर कितना है, 12, और b बराबर क्या हो जाएगा, 5। b बराबर क्या हो जाएगा, 5। ठीक, लेंथ 12, ब्रेथ 5। ओके, ठीक। अब बोल रहा है कि डायगोनल इसका बताइए, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, ये जो ये ए देख रहे हो ना, है ना, ए से जब चलोगे सी तक तो इसी को डायगोनल बोलते हैं। ठीक, आपका एक और प्रॉपर्टीज बता रहा हूं कि जितने भी रेक्टेंगल होते हैं, सारे एंगल राइट एंगल होता है इसका राइट एंगल। अब बात यहां से सुनो बेटा, यहां से इसको मिटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। अब ये लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं क्या, ठीक। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं क्या, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं क्या, हाँ बोलते हैं। तो सर ये तो हाइपोटेनियस हुआ, हाइपोटेनियस क्या होगा, तो आप जानते हो कि हाइपोटेनियस बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, समझदार हो। तो हाइपोटेनियस बराबर बी क्या हो गया, बी 5 स्क्वायर, और पी सॉरी ये मिटा दो, चलो, बी स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इधर उधर से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 12 की जगह पर 5 की जगह पर 12 होगा तो उससे भी दिक्कत नहीं आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 144 प्लस 25। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 169, और 169 कितना किसका होता है, 13 का। तो एच का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। हाइपोटेनियस इसका कितना आ गया बेटा, कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर फिर भी नहीं समझ आए तो एक बार कमेंट कीजिएगा, और भी अच्छे से मैं समझा दूंगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि द साइड्स ऑफ टू एंगल आर गिवन बिलो। बुक देखिए, डिटरमाइन ईच ऑफ देम इज द राइट ट्रायंगल। अब दो क्वेश्चन है 1 और 2 करके, अब बोल रहा है कि दोनों में बता दो भैया कि ये राइट ट्रायंगल है कि नहीं है, ठीक है। अब कैसे बताओगे, आप जानते भी हो राइट ट्रायंगल के निकालने के लिए। इसमें लिखा है कि a बराबर 6, a बराबर में 6, b किसके इक्वल है 8 के, एंड c किसके इक्वल है 10 के, ठीक है। अब 2 में देखो तो a 5 के इक्वल है, b 8 के इक्वल है, एंड c किसके इक्वल है 11 के। देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़ा देखो ये है, ठीक है, तो इसको हम लोग हाइपोटेनियस मानेंगे, बेटा। सबसे बड़े वाले को ही हाइपोटेनियस माना जाता है, बाकी को कुछ भी मान लो, ये राइट एंगल होना चाहिए 90 डिग्री के इक्वल। बाकी a बराबर 6 और b बराबर 8, ठीक। तो क्या होता है बेटा, c स्क्वायर बराबर इक्वल में, क्योंकि हम लोग प्रूव किए थे, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c क्या है 10 के स्क्वायर बराबर a कितना है 6 के स्क्वायर 8 स्क्वायर। तो ये 100। अभी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए थे एग्जाम्पल में, तो 100 इक्वल 100। यस, दिस इज अ राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ 100 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात अब यहां आते हैं, सबसे बड़ा नंबर देखो 5 8 11 है, तो c इक्वल 11, ठीक। a बराबर 5 और b बराबर 8। यहां पर देख लो बेटा, c स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 11 का स्क्वायर ए कितना है 5 का स्क्वायर, बी कितना है 8 का स्क्वायर, 11 का 121 होता है, ये 25 प्लस 64, 121 है ना, 5 4 9 और 6 2 10, नो, ये राइट ट्रायंगल है, दिस इज अ राइट ट्रायंगल, ओके, बट दिस ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल, ओके, क्लियर, ये नो होगा और ये यस होगा। चलिए देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपके पास, ये ट्रायंगल दिया है आपके पास, है ना, और स्टेट विच द फ्लोइंग इज आर ट्रू, इस तीन इसमें क्वेश्चन आपको दे दिया है गिवन कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। दूसरा आपको बता रहा है बेटा कि ए बी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक, और तीसरा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, है ना। इसमें बताओ कि कौन सा ट्रू है, ठीक है। अब ये तो देखने से लग रहा है कि बस वही पाइथागोरस, बट ये ट्रायंगल पाइथागोरस यानी कि राइट ट्रायंगल है क्या, पहले इस ट्रायंगल को बताओ कि राइट ट्रायंगल है क्या। अरे ये राइट ट्रायंगल होगा तब तो पाइथागोरस थ्योरम उस पर अप्लाई होगा। तो हम लोग यहाँ पर दो एंगल दिया है 30 और 60, और इसके हेल्प से ये एंगल निकालेंगे, अगर 90 डिग्री के इक्वल आया तो बोलेंगे कि यस ये राइट ट्रायंगल है। लेकिन अब उसके पहले, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, है ना, क्या लगाएंगे, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टीज, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का सारा एंगल, है ना, प्रॉपर्टी जानते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री के इक्वल होता है, यस यस या नो, यस। एंगल ए कितना है बेटा, वही तो निकालना है भैया, बी कितना है 30 डिग्री, सी कितना है 60 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, एंगल ए प्लस ये 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो एंगल ए बराबर 180 डिग्री, वो उधर जाएगा तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल ए बराबर 90 डिग्री। सर ये 90 डिग्री आ गया, यानी कि ये राइट ट्रायंगल है। अब देखते हैं पाइथागोरस इस पे कौन सा अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखो कौन सा हाइपोटेनियस होगा, मैं आपको पहले भी बताया था, फिर भी सुन लो। जहां से राइट ट्रायंगल बनता है, जहां से राइट एंगल बनता है, उसके सामने वाला एंगल हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस, यानी कि सर बीसी हाइपोटेनियस क्या है, ये हाइपोटेनियस है। अब इसमें किसी को बेस और किसी को परपेंडिकुलर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बेस इसको परपेंडिकुलर मान सकते हो, वो चेंज होता है, एंगल कहां से निकाल रहे हो ये अभी आपको नहीं सोचना है, आगे जब चलोगे ना और आगे स्टार्ट करोगे पढ़ना तब जरूरी है, अभी नहीं जरूरी है। आपको क्लास 9 तक इसका कोई जरूरी नहीं है कि कब ये परपेंडिकुलर से बेस हो जाएगा, कब ये बेस से परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्लास 10th में डायरेक्ट मिलेगा ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ोगे तब, ठीक है ना। लेकिन अभी बस इतना समझो कि किसी एक को परपेंडिकुलर बना लो, किसी एक को बेस, बट ये जो सबसे बड़ा साइड होता है वही हाइपोटेनियस होता है और हमेशा राइट एंगल के सामने होता है, राइट एंगल के सामने 90 डिग्री के एकदम सामने रहता है, उधर से देखोगे तो ये सामने नजर आएगा, ठीक है। चलिए तो बात समझ में आ गया। हाइपोटेनियस क्या है बेटा, बीसी। अब इसको स्क्वायर में लिखेंगे तो बीसी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर और प्लस में ए सी स्क्वायर। बहुत समझदार हो। अब ये बताओ कि ये किसके तरह दिख रहा है, तीनों में किसके तरह दिख रहा है ना, बी सी स्क्वायर। ये देखो बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर
प्लस में AC²। सर 1 की तरह, बाकी ये दोनों नहीं होगा, ये ट्रू होगा। काम खत्म, क्वेश्चन सोल्व। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है। ABC इज एन आइसोलेट राइट ट्रायंगल, राइट एंगल्स एट C पर राइट एंगल बनाओ। जैसे कि ये है, ये राइट एंगल, यहाँ C होना चाहिए, बाकी कहीं भी कुछ भी हो, ABC। ठीक है, मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ये प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ क्या करना है बेटा? आपको प्रूफ करना है कि AB² बराबर 2AC²। अब एक चीज यहां पर है बेटा कि अगर राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जानते हो तो आपको क्या पता होगा कि ये दो एंगल आपस में इक्वल हो गए, है ना। एंगल A, एंगल C, राइट एंगल बराबर क्या होता है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना, सॉरी ये B। लेकिन यहां पर एंगल A इक्वल एंगल B होता है, एंगल A इक्वल एंगल B होता है। राइट एंगल में यही होता है ना, जिसका दो एंगल या दो साइड, यहां एंगल नहीं, मैं डायरेक्ट बोलता हूं कि दो साइड आपस में इक्वल है। इसको मैं कंफ्यूज नहीं करता हूं क्योंकि आप इसका प्रॉपर्टीज पढ़ कर आए हो। ठीक है, कौन सा दो होगा? यानी कि AC इक्वल होगा AB, ये और ये दो साइड आपस में इक्वल होंगे। ये तो हाइपोटेनियस है, इसका तो बात ही नहीं करना है। यही दो साइड, एक परपेंडिकुलर और एक बेस हम लोग जो बोलते हैं ना, वही साइड आपस में इक्वल होगा। वाई 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 क्यों आपस में इक्वल होगा? तो आप जानते हो कि सर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ना, लिख दो प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस फिनोमिना से ये दोनों आपस में इक्वल होगा। ठीक है, अब ध्यान दो यहां पर बेटा, यहां पर है ना, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी, बोलता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है? AB² प्लस परपेंडिकुलर क्या है बेटा? परपेंडिकुलर क्या है? तो AB चाहे AC कुछ भी ले लो, तो मैं लिखता हूं कि AC² प्लस में BC²। ठीक है, अब AB² बराबर, क्या मैं AB को AC लिख सकता हूं? यस लिख सकता हूं सर, क्योंकि आप यहां लिखे हैं कि AB बराबर AC, तो जहां AB BC सॉरी ये बेटा BC होगा, सॉरी BC, दो साइड ये दोनों BC और AC, ये देखो AC और ये BC। ठीक है, तो BC के जगह पर AC लिख सकता हूं, यस AC²। तो AB² बराबर ये AC कितना हो जाएगा? 2AC²। देखो यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझा दिया, आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, हो गया। चलिए, क्या लिखा है? 7 नंबर क्वेश्चन, अ लैडर ऑफ 15 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो इज 9 मीटर above the ground
ऑन वन साइड ऑफ स्ट्रीट, ये स्ट्रीट है और ये 9 मीटर है, एक दीवार है जहां यहाँ पर विंडो है और यहाँ से सीढ़ी लगा हुआ है, लैडर दीवार और बहुत ऊपर तक होगा, इसलिए डॉट डॉट से मैं दिखा दिया ठीक है। और यहाँ काम हो गया, कोई वर्कर कुछ काम हो रहा होगा इस विंडो पे। अब एक दीवार यहाँ इसको दिखा, कहाँ दिखा, यहाँ दिखा, ठीक है ना। अब यहां से काम करके इसी सीढ़ी को अब यहां पर काम करना था, तो बोला कि क्यों उठा कर ले जाएंगे, ऐसे उठाकर डायरेक्ट यहीं पर इसको लगा दिया, ठीक है। ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ठीक है। और ये 12 मीटर है। चूंकि ये दोनों सीढ़ी सेम है, ये तिरछा लाइन ही क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, आपको पता है। तिरछा लाइन ही बेटा हाइपोटेनियस होता है, ये आपको पता है। तो ये 15 मीटर है क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, तो ये भी हाइपोटेनियस ही होगा क्योंकि यही सीढ़ी उठाकर यहाँ लेकर चले आए। आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल 1 और एक ट्रायंगल 2, है ना। अब बोल रहा है कि ये स्ट्रीट की चौड़ाई कितनी है, बताओ ना भाई, स्ट्रीट की चौड़ाई कितनी है, ठीक है ना। तो पहले बेस यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, है ना। पहला बेस मान कर चलता हूँ कि ये A B C D E दो ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो ट्रायंगल 1 की बात करें तो इन ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा A B C, ओके। ABC में बेटा, ABC में मुझे क्या निकालना है, BC यानी कि परपेंडिकुलर, वही तो फॉर्मूला लगेगा। तो परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस में अच्छा ये बेस होगा, सॉरी बेस, BC क्या होगा, बेस, नीचे वाला बेस, ये परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस मुझे क्या फाइंड करना है, कुछ नहीं दिया है, BC लिख देता हूँ। हाइपोटेनियस कितना है बेटा, 15 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, 12 का स्क्वायर, ओके। तो BC बराबर 15 का स्क्वायर 225 और ये 144, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 81, यानी कि BC का वैल्यू कितना आ गया बेटा 9 मीटर। BC का वैल्यू कितना आ गया बेटा आपका 9 मीटर, ठीक है। अब एक ट्रायंगल 2 दिख रहा होगा आपको, ट्रायंगल 2 क्या है, लिख देता हूं CDE, ट्रायंगल CDE, ओके। इसके लिए भी क्या निकालना है बेटा, CD यानी कि बेस बराबर क्या हो जाएगा, है ना, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस क्या है CD। अब हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, अरे वही सीढ़ी जो पहले इसके लिए जो सीढ़ी हम लोग लगाए थे वही सीढ़ी तो है। तो 15 स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है 9 स्क्वायर, CD बराबर 225 माइनस 81, ठीक है। अब CD बराबर क्या हो जाएगा 144 बेटा, CD का वैल्यू कितना आ गया 12 मीटर, ठीक है। CD आपके पास कितना आ गया 12 मीटर, ठीक है। अब पूरे स्ट्रीट यहां से यहां तक का स्ट्रीट का विड्थ कितना होगा, तो लिख देते हैं ऑफ द स्ट्रीट बराबर BC प्लस CD, B से C तक है ना, अलग अलग लेंथ निकला है तो B से C तक और फिर C से D तक का ऐड कर देंगे, 9 प्लस 12 बराबर 21 मीटर आंसर। देख लीजिए, चलो 1 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अ मैन गोज 10 मीटर ड्यू टू ईस्ट डायरेक्शन, है ना, इसको पहले ऐसे लिख ही देते हैं, कर लेते हैं, आपको एकदम इजी तरीके से मैं बताऊंगा, इतना इजी से बताऊंगा सोचे भी नहीं होगे, ठीक है। और यहां से हमेशा कहीं चलना है, चलने का स्टार्ट करना।
जहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है वहीं से चलने के स्टार्ट करना। अब आप जानते हो कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये ईस्ट होता है। अब बोल क्या रहा है कि अ मैन गोज 10 मीटर ड्यू टू ईस्ट, यहाँ से ईस्ट गया, ईस्ट डायरेक्शन में कितना भाई 10 मीटर, 10 मीटर। ओके, उसके बाद वहाँ इस पॉइंट पर जाने के बाद, इस पॉइंट पर जाने के बाद वो क्या हो गया 24 मीटर ड्यू नॉर्थ डायरेक्शन। 24 मीटर कहाँ चला गया, नॉर्थ डायरेक्शन, है ना, है ना। अब बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से चला था वहां से डिस्टेंस निकालो। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा बेटा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, फाइंड करो डिस्टेंस। बाकी जो है इसको हटाओ, वो आपको बताने के लिए किया था कैसे करोगे। बाकी ये हटाओ, ये हो जाएगा राइट एंगल और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ए बी सी डायरेक्ट। हाइपोटेनियस बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर लिख देना, है ना। और ये 100 और 576, तो ये क्या हो जाता है 676 और ये 26 का हो जाता है मीटर, 26 मीटर आंसर। बहुत ही इजी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ ट्री ब्रोक एट अ पॉइंट बट डिड नॉट सेपरेट। एक ट्री है जो टूट गया है बट वो अलग अलग नहीं हुआ है। इट्स टॉप टच द ग्राउंड एंड डिस्टेंस ऑफ 6 डेसीमीटर फ्रॉम द बेस, और इफ द पॉइंट वेयर इट ब्रोक बी एट अ हाइट 2.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, व्हाट वाज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। बात समझना बेटा, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। ये ट्री है, ये क्या है, ट्री है, ठीक है। ये ट्री यहां से टूट गया, मान के चलो ये टूट गया, तो ये टूट गया, तो टूटने के बाद ये क्या है, ऐसे आकर ऐसे गिर गया ये, ठीक है। अब इसको ऐसे ऐसे मैं कर देता हूं क्योंकि ये टूट गया है, क्योंकि मुझे ये जरूरत है, डॉट डॉट टाइप का हो गया, ठीक। अब यहां देखो पेड़ तो सीधा होता है, राइट एंगल बन रहा है। अब बोल रहा है कि ये 6 डेसीमीटर है, ठीक, और जहां से टूटा है ये 2.5 डेसीमीटर है, 2.5 डेसीमीटर है। तो ये बताओ कि ट्री का टोटल हाइट क्या होगा, यहां से यहां तक हाइट कैसे होगा। देखो यहां से यहां तक तो हाइट दिया है 2.5, लेकिन यहां से यहां तक का हाइट इसके इक्वल होगा, है ना। ये ए बी सी और ये डी, ये दोनों हाइट आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, है ना। ए सी इक्वल होगा डी सी का, होगा ना। क्यों भाई, क्योंकि ये जहां से ये टूटा था ना, वही पेड़ मतलब जब टूटा नहीं था तो यहां तक था, वही हिस्सा टूट कर क्या लगा है, जमीन से जाकर लग गया है, ठीक है। तो ये मैं निकालूंगा और इसमें ऐड कर दूंगा तो ये पूरा फाइंड हो जाएगा। तो कैसे करूंगा, ध्यान से सुनो। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर, ठीक है ना। तो AC बराबर BC कितना है बेटा, BC 2.5 का स्क्वायर प्लस में AB 6 का स्क्वायर। अब AC बराबर क्या होता है 6.25 प्लस में 36, 6.25। तो AC बराबर क्या हो जाएगा 41.25, है ना, 42.25। अब ये किसका होता है 6.5 हो जाएगा। अब AC बराबर क्या हो जाएगा बेटा 6.5, सॉरी रूट में नहीं, रूट तो ओवर हो जाएगा, रूट ही निकल जाएगा, 6.5। AC का वैल्यू क्या हो गया 6.5 डेसीमीटर,
अब टोटल ट्री बराबर क्या होता है, टोटल ट्री कितना है, तो टोटल ट्री होता है BC प्लस CD, ठीक है। ओके, तो BC तो 2.5 है, बट CD को हम लोग क्या बोल रहे हैं, AC, ठीक है ना। तो 2.5 प्लस AC कितना है बेटा, 6.5। तो ये टोटल ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 7 to 9 मीटर, 9 डेसीमीटर DM। ये आंसर हो जाएगा, चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग का ये 7.4 एक्सरसाइज अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कर दीजिए आप लोग, और लाइक शेयर दबा कर कीजिए, है ना, दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।